अंजलि के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने अभी तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि उसे हाथों हाथ लिया था। उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी गरीब घर से आई है। लेकिन अंजलि को क्या पता था कि यह हमदर्दी उसकी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बदनसीबी की वजह से दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि की सास उसे कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। अभी तक अंजलि ने अपने पति को नहीं देखा था। अंजलि की शादी को पूरे 2 दिन बीत गए थे। अभी तक उसके घर में रीति रिवाज चल रहा था। जब अंजलि की सास उसे छोड़कर कमरे से जाने लगी तो अंजलि ने कहा, माँ जी, क्या आज वलीमा नहीं होगा? अंजलि की बात सुनकर उसकी सास मुस्कुरा पड़ी और उसका हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम वलीमा के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें अपने पति आबिद को देखना है। लेकिन बहू रानी, आबिद का दीदार करना इतना आसान नहीं है। उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अपने पति को देख सकोगी। कैसा इम्तिहान? अंजलि एकदम से घबराकर बोली। तो उसकी सास बोली, तुम्हें खुद को पहले आबिद के काबिल बनाना पड़ेगा। अंजलि ने कहा कि जब मैं आबिद के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? अंजलि ने अपने दिल की बात कह डाली। इतनी देर से आंख मिचौली चल रही थी। उसका हक तो बनता था कि वह अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल पूछ सके। अंजलि की बात सुनकर उसकी सास अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतनी शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी और फिर अपने पति से हफ्तों भर नज़रें नहीं मिला पाती थी। और आजकल की लड़कियां, उन्हें तो अपने पति से बातें करने का बहुत शौक़ होता है। अंजलि समझ गई थी कि उसकी सास पुराने ज़माने की है। चलो कोई बात नहीं, वह अपने बेटे को मुझसे कितने दिन तक दूर रखेंगी? वह भी मुझसे मिलने को बेचैन नहीं होगा क्या? क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली क्यों नहीं तड़प रही इस आग में? यही सोचकर अंजलि खामोश हो गई। लेकिन अंजलि के पति की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ इस तरह से पूरा दिन निकल गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब अंजलि का पारा गर्म हो गया। अंजलि ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या आज भी मैं आप ही के कमरे में सोऊंगी? उसकी सास ने कहा, हाँ जी, आज भी तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। रात को अंजलि अपनी सास के कमरे में लेटी थी। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि अंजलि ने देखा कि उसकी सास कमरे से बाहर निकल गई और कुछ देर बाद एक शख्स उसके कमरे में आया। अंधेरा होने की वजह से अंजलि उसे देख नहीं पा रही थी कि वह शख्स कौन है। तभी वह अंजलि के बेड पर आकर लेट गया। अंजलि समझी कि सास ही होगी, शायद पानी पीने के लिए गई होगी। अंजलि ये सब अभी सोच ही रही थी कि तभी उसने अंजलि को बाहों में खींच लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगा। किसी तरह अंजलि ने अपने आप को उससे छुड़ाया और कमरे की लाइट ऑन कर दी, जिसे देखकर अंजलि की जान निकल गई, क्योंकि वो उसका पति नहीं, उसका ससुर था। उतनी रात को अंजलि ने शोर मचा दिया। घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सास ने बताया कि तुम्हारी शादी इन्हीं के साथ हुई है। दरअसल तुम्हारे पापा काफ़ी दहेज देने वाले थे, इसलिए मैंने किसी दूसरे लड़के की फ़ोटो दिखाकर अपने पति की शादी तुमसे करा दी ताकि सारा दहेज मुझे मिल जाए। सच जानकर अंजलि बेहोश हो गई।